जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे सीता की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो जाती है, लेकिन उसका इलाज होकर वो ठीक होकर घर आ जाती है। जैसे ही घर आती है, आदि पहुँचता है वहाँ सीता माँ को देखकर ही सीता माँ कहता है। इससे यहाँ पे शगुन यहाँ बहुत ही ज़्यादा सीता खुश हो जाती हैं और रमन भी वहाँ पे खड़ा हुआ होता, देख रहा होता कि माँ बेटे की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही हो, काश ऐसी जोड़ी हमेशा बनी रहे और इसको कभी नज़र न लगे। तब तक रूही भी सामने खड़ी हुई होती, सीता माँ से कह रही होती कि माँ मैं भी सामने खड़ी हुई हूँ और मुझे भी प्यार कर लीजिए, ऐसा ना हो कि अपने बेटे को पाकर मुझे भूल जाए। तभी सीता जाती है, रूही को भी उठाकर गले लगा लेती है, एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यार एक दूसरे से दिखाने लगते हैं। तब तक देखिए यहाँ पे रमन देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और रमन की फैमिली भी देखकर ये प्यार बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तब तक देखिए रात हो जाती है और यहाँ सीता अपने हाथों से पट्टी बांध रही होती है, बहुत ही ज़्यादा उसको दर्द महसूस हो रहा होता है, लेकिन सामने से रमन आ जाता है, देखता है कि अपने हाथों से मलहम और पट्टी कर रही होती है। तब रमन अपने हाथों से प्यारे प्यारे उसको अच्छे से पट्टी करके मलहम लगा के उसको ठीक कर देता है। तब यहाँ पे रात हो जाती है और एक दूसरे सो जाते हैं। तब तक देखिए सुबह हो जाती है, रमन अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है। जैसे ही तैयार होकर सीता के पास आता है और उसको दवाइयों के बारे में सब कुछ बताने लगता है, तभी सीता कहने लगती है कि अब आप जाइए वरना लेट हो जाएंगे, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे दवाई के बारे में सब कुछ पता है। तब तक देखिए यहाँ पे रमन सीता से एक किस मांगने लगता है, तब तक सामने से अक्का आ जाती है। अक्का देखकर बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है, कहने लगती है गलत टाइम पे आ गया हूँ। इससे यहाँ पे रमन कहने लगता नहीं आप आइए अंदर, मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए, क्योंकि बीवी से परमिशन लेना पड़ता है। इससे दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र दिख रहे होते हैं। अक्का भी आती बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है दोनों का प्यार देखकर। तब तक यहाँ पे सीता कहने लगती है इस वक्त अक्का आप कैसे आ गई हो, तो अपने प्रेगनेंसी के बारे में अक्का बताती हो, कहने लगती है कि बाला मेरा बहुत ही ज़्यादा ध्यान देता हो, कहने लगता है मैं आपके पास ही रहूँगा जब तक आपकी प्रेगनेंसी पूरी फाइनल नहीं हो जाती है, तब तक मैं आपके साथ ही रहूँगा। इतने में देखिए सीता बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र दिख रही होती है कि तुरंत यहाँ रमन फ़ोन कर देता ऑफिस से और कहने लगता है रात को मुझे डिनर पे आपको ले जाना है हर हाल में, और आप चलना। इससे यहाँ पे देखिए सीता कहने लगती है कि गर्म बहुत हो रहा है, इससे मैं डिनर पे नहीं जा सकती। लेकिन यहाँ पे अक्का से बात करता है इस रमन और कहने लगता है सीता को तैयार करके डिनर पे आ जाइए, मैं आपका इंतज़ार करता हूँ। इससे यहाँ पे देखिए अक्का खुश हो जाती है और यहाँ पहुँच जाती है सीता को लेके होटल्स में डिनर करने के लिए। तब तक इधर देखिए यहाँ पे अभिषेक अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है, तब तक मीर वहाँ पे पहुँच जाता है और कहने लगता है शगुन तो यहाँ पे दिख नहीं रही, बहुत दिन हो गए हैं, आखिर इस शहर को कहीं छोड़कर कहीं दूर तो नहीं चली गई है। इतना पे इंक्वायरी करने के लिए अभिषेक के पास आता है इन्फॉर्म लेके, लेकिन वहाँ पे अभिषेक कहने लगता है सब्र कीजिए, शगुन कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि मैं उसको अरेस्ट करना चाहता था, इशिता साफ मना कर दिया यहाँ अरेस्ट करने के लिए। तब तक यहाँ पे बार बार अभिषेक समझा रहा होता है, मीर को कह रहा होता है कि आपकी बहन मिल जाइए, आप शांत हो जाइए। इतने में मीर गुस्सा होकर चला जाता है, कहने लगता है कि आप बहन और भाई का रिश्ता क्या जानूं, क्योंकि वो मेरी बहन सगी बहन थी, उसको मैंने खोया है। आप बोल रहे कि आप शांत हो जाइए। इतना कहकर यहाँ पे मीर गुस्सा होकर चला जाता है। तब शेख खड़ा होकर सोच रहा था, कह रहा था मुझसे भाई बहन से ज़्यादा रिश्ता कैसे आपको पता होगा, लेकिन मैं किसके आगे कहूँ। तब तक देखिए यहाँ पे सुबह हो जाती है और दोनों ज़्यादा खुश नज़र दिख रहे होते हैं। इधर देखिए तब तक यहाँ पे सब लोग डिनर कर रहे होते हैं। तब अक्का से वाला कहने लगता है कि आप आइसक्रीम खा लीजिए। इतने में यहाँ पे कहने लगता है रमन आप तो लगता है जोरू का गुलाम बने हुए हो, तो अक्का वाला जी कहने लगते हैं कि आप भी जोरू का गुलाम बन जाइए, उसमें ही ठीक होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जोरू का गुलाम बनने के लिए साफ इनकार कर देता है। इशिता कहने मन में ठान लेती है कि मैं अपना जोरू का गुलाम बनाकर ही रहूँगी। तो दोस्त देखिए यहाँ पे इशिता एक प्लान रचती है और कहने लगती है कि आखिर मैं रमन को जोरू का गुलाम सबके सामने बनाकर ही रहूँगी। तो दोस्तों ऐसा क्या इशिता करने वाली है, चलिए मैं बताऊंगी इस वीडियो में पूरी डिटेल से। लेकिन इसके पहले अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक देखिए यहाँ पे इशिता एक तेल लेकर आती है अपने बालों में लगाने के लिए और कहने लगती है कि मेरे बालों में चंपी करने वाला तो कोई नहीं, तो इसलिए